कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की खबरें हैं और कहा जा रहा है कि ईडी कंपनी की जांच कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, साल 2017 में पेटीएम के सीईओ फाउंडर विजय शेखर शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ पेटीएम की सक्सेस का जश्न मना रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी कि जो हमारे साथ नहीं है वो रोएंगे। लेकिन अफसोस 7 साल बाद सिचुएशन पूरी तरह पलट चुकी है। जो पेटीएम के साथ हैं वो रो रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से कंपनी का क्रैश देखने को मिला है। आखिर क्या कारण है, वीडियो में गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। पेटीएम के अर्श से फर्श तक की कहानी क्या रही। उससे पहले चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई की बैन लगाने के बाद हर जगह बस उसी से जुड़ी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कभी ये चढ़ता सूरज डूबने की हालत में कैसे पहुंचा? मिडिल क्लास फैमिली से आया एक स्कूल टीचर का बेटा विजय शेखर शर्मा देश की सबसे बड़ी फिनटेक पेटीएम का फाउंडर है। कभी भारत को कैशलेस इकोनॉमी बनाने की कहानी का मुख्य हीरो या कहें स्टार्टअप की दुनिया का चमकता सितारा। आज शेयर मार्केट से लेकर गली मोहल्लों में छोटे मोटे काम करने वाले दुकानदारों तक और रेहड़ी पटरी वालों को मझधार में लाकर खड़ा करने वाला इंसान बन गया है। आखिर ऐसा क्या क्या कब कब हुआ कि आरबीआई को पेटीएम पेमेंट बैंक पर बैन लगाना पड़ा? Fintech major Paytm's Payments Bank has been barred from offering all core services under the RBI order that comes into effect from March. कहानी की शुरुआत होती है साल 2010 से। देश में डिजिटल पेमेंट नया ही था। पेटीएम, जिसका फुल फॉर्म पेमेंट थ्रू मोबाइल है, उसने काम करना शुरू किया। शुरुआत में ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज की सुविधा मिली और 2011 में पेटीएम वॉलेट सर्विस शुरू हुई। फिर देश में स्मार्टफोन सस्ते होने शुरू हो गए और डिजिटल पेमेंट को ग्रोथ मिलने लगी। पेटीएम की कहानी को नए पंख लगे 2016 की नोटबंदी के बाद, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान ने देश के इतिहास का सबसे बोल्ड फाइनेंशियल निर्णय बताया। We have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night. देश में तमाम अखबारों में फुल पेज पर एड छपे और पेटीएम रातों रात देश में डिजिटल पेमेंट का विकल्प बन गया। फिर दिसंबर 2016 के अंत कहें या 2017 की शुरुआत तक सरकार ने देश में यूपीआई पेमेंट सिस्टम को भीम नाम से लॉन्च कर दिया। पेटीएम की जिस वॉलेट सर्विस ने उसे चमकता सितारा बनाया, उसी के फीके पड़ने की शुरुआत यहीं से शुरू हुई। लेकिन कहानी अभी डूबते सूरज की नहीं बल्कि चढ़ते सूरज की थी। साल 2017 में पेटीएम ने वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में उतरने का प्लान बनाया, साथ ही एक डिजिटल बैंक बनाने की भी योजना थी। इसी साल मई में पेटीएम पेमेंट बैंक की शुरुआत हुई और जून 2017 में पेटीएम मनी भी लॉन्च हुआ। खैर, बात सिर्फ पेटीएम पेमेंट बैंक की करते हैं। इसने 2017 में काम काज शुरू किया, लेकिन 2018 तक ही इस पर खतरे के बादल मंडराने शुरू हो गए और यहीं से सूरज के डूबने की शुरुआत होती है। जनवरी 2017 में पेटीएम के पेमेंट्स बैंक को लाइसेंस मिला और उसी साल मई में इसने काम करना शुरू कर दिया। इस बीच चीन की दिग्गज टेक कंपनी अलीबाबा और जापान निवेशक कंपनी सॉफ्टबैंक की फंडिंग से पेटीएम की पेमेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन फाइनेंशियल सेक्टर की बेहद ताकतवर कंपनी बनकर उभर चुकी थी। लेकिन 7 साल बाद पेटीएम की शानदार कामयाबी के रास्ते में रेड ब्लॉक आ गया। दरअसल पेटीएम की समस्या 2022 में इसके आईपीओ लॉन्च होने के बाद ही शुरू हो गई थी। मार्च 2022 में जब इसका आईपीओ लॉन्च होने के चंद दिनों के बाद ही इसकी शेयर की कीमत 2150 रुपए की लिस्टिंग प्राइस 1/4 पर रह गई थी। उस समय भी आरबीआई ने तुरंत प्रभाव से इसके पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहक बनाने से रोक दिया था। कहा जा रहा था कि पेमेंट बैंक ने अलीबाबा को अहम जानकारियां लीक कर दी थी। अलीबाबा की उस समय पेटीएम में 27% हिस्सेदारी थी। अब एक बार फिर पेटीएम के शेयर धड़ाधड़ गिर रहे थे। पेटीएम के शेयरों की कीमत 761 रुपए से घटकर 438 रुपए पर पहुंच गई थी। पिछले 3 सेशनों से ये गिरावट देखी जा रही थी। आरबीआई की कार्रवाई के बाद पेटीएम की पेमेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन लगातार क्राइसिस मैनेजमेंट में लगी है। कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की खबरें हैं और कहा जा रहा है कि
ईडी कंपनी की जांच कर सकती है। हालांकि 197 कम्युनिकेशन ने इन खबरों को बेबुनियाद बताया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर पेटीएम ने क्या गलती की जिससे वो आज मुसीबत में नजर आ रहा है। अर्थशास्त्री और स्टार्टअप्स गुरु कहे जाने वाले शरद कोहली ने इसकी वजह समझाते हुए बताया, पेटीएम ने आरबीआई के कुछ रूल्स फॉलो नहीं किए थे। 2 साल पहले पेटीएम ने पेमेंट बैंक को लेकर कुछ सवाल जवाब किए थे। पेटीएम ने इसका जवाब नहीं दिया और जो चेतावनी दी गई थी उसके मुताबिक भी कोई सुधार नहीं किया। इसी का खामियाजा आज पेटीएम को भुगतना पड़ रहा है। आरबीआई ने ये एक्शन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के तहत लिया। रिजर्व बैंक ने 15 मार्च तक पेटीएम को नोडल अकाउंट सेटल करने के आदेश दिए थे। ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट मार्केट में करीब 16-17% की हिस्सेदारी पेटीएम पर एक्शन का असर न केवल कंपनी पर रहा बल्कि करोड़ों यूजर्स पर भी रहा है। हालांकि यहाँ इस बात को स्पष्ट कर लेना जरूरी है कि क्या पेटीएम की सभी सर्विसेज बंद हो जाएंगी, तो इसका जवाब है नहीं। आरबीआई ने यह कार्रवाई कंपनी की बैंकिंग शाखा पर की है, यानी पेटीएम पेमेंट बैंक 29 फरवरी के बाद नए कस्टमर नहीं जोड़ पाएगा और ना ही डिपॉजिट स्वीकार कर सकेगा। इस बीच अगर आपके सर्विस बैंक अकाउंट, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट या फास्टैग समेत वॉलेट में पहले से पैसे हैं तो आप उसका इस्तेमाल बिना दिक्कत के कर सकेंगे और दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। तय तारीख के बाद वॉलेट में कोई भी राशि डिपॉजिट नहीं की जा सकेगी। तो दोस्तों, ये थी पेटीएम की राइज और डाउनफॉल की कहानी। दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।